रीता जब अरविंद से शादी कर अमीर ससुराल में आती है तो कपड़े, जीवन शैली और माहौल सब कुछ उसके लिए नया होता है। उसे देखकर सास सुनीता कहती हैं, हमारी बहुओं को तो हम ब्रांडेड कपड़े और गहने पहनते देखना चाहते हैं। और जेठानी भी इशारों इशारों में ताने मारने लगती है। शुरुआत में रीता को हर चीज बदलने के लिए कहा जाता है। खाने बनाने का तरीका, साफ सफाई के तरीके, कपड़े और यहाँ तक कि उसके पहनावे तक पर सवाल उठते हैं। ससुर महेश को लगता है कि रीता इसमें सही से फिट नहीं हो रही, लेकिन अरविंद उसे समझता है और तालमेल बनाए रखने की कोशिश करता है। एक दिन पूरे परिवार को एक बड़े समारोह में बुलाया जाता है, जहां ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे से सजी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन रीता को एहसास होता है कि सच्ची गरिमा और आत्मविश्वास दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तभी परिवार का एक बड़ा व्यवसाय संकट आता है। व्यापार में घाटा, नुकसान और ससुराल के प्रतिष्ठा पर संकट। अरविंद प्रेरित होता है और रीता से कहता है, तुम वहां बहुत वक्त से हो, तुम गांव में रहते हुए लोगों से जुड़ी रही हो, तुम्हारे पास सरलता और मेहनत का अनुभव है, हमारे लिए भी एक नया विकल्प हो सकता है। रीता सोचती है, यह मौका है अपने गांव के अनुभव और सलाह दिखाने का। शुरुआत में ससुराल में कुछ लोग विरोध करते हैं। उनका मानना है कि यह साधारण सोच व्यापार के बड़े स्तर के लिए उपयुक्त नहीं। लेकिन अरविंद और कुछ सहायक परिवार के सदस्य जैसे देवर और ननद रीता का साथ देते हैं। धीरे धीरे रीता का प्रस्ताव सही स्टेप्स पर लागू होता है। गांव से स्थानीय कारीगरों की चीजें लाई जाती हैं, जैसे हाथ की बनावट की चीजें, सिलाई, हस्तशिल्प इत्यादि। इन्हें मॉडर्न तरीके से ब्रांडिंग दी जाती है, पर रीता की सादगी और भरोसे के साथ। ग्राहकों को आकर्षित करते हुए यह कारोबार बढ़ता है। अब वही सुनीता, सास, नेहा, जेठानी और महेश धीरे धीरे रीता की मेहनत और काबिलियत को समझने लगते हैं। एक दिन महेश गर्व से कहते हैं, हमारी बहू ही इस घर की असली ब्रांडेड आत्मा है। बाहरी दिखावे से ज्यादा कीमत और पहचान उसने लाई है। अंत में रीता को ससुराल में सम्मान, प्यार और कर्तव्यों का अधिकार मिल जाता है। वह सिर्फ गरीब बहू न रहकर सशक्त, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक भूमिका में बदल जाती है।